हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें अगर इस तरह के इंटीग्रेशन का सामना करना पड़े जिसके अंदर न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे इस वीडियो को शुरू करने के पहले बताना चाहूंगा, पहली बार चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस पूरे मास्टर कोर्स का मेन पर्पस है इंटीग्रेशन आपके लिए आसान बनाना। आप किसी भी तरह के इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके, ये इस पूरे सीरीज का पर्पस रहेगा। तो बेसिक जो सीरीज चल रही है इंडेफिनाइट की, ये जेड तक चलेगी। अगर आप देखेंगे जो भी मैं टाइप्स करा रहा हूँ, जैसे आज हम जो देखने वाले हैं टाइप, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है। तो ये आप देख रहे हैं ये टाइप एस है, तो इस तरह टाइप जेड तक ये पूरी सीरीज चलेगी इंडेफिनाइट के बेसिक कोर्स की। जब मैं बेसिक कह रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90% जो भी एकेडमिक्स क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एंट्रेंस के हो, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह हम लोग इसके बाद जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है उसकी बेसिक सीरीज चलाएंगे, और जब दोनों की बेसिक खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद सेपरेटली एडवांस चलेगी। मतलब एडवांस इसलिए अलग कर रखा है क्योंकि जिन्हें इंटरेस्ट है वो उसे देख सकते हैं। बाकी बेसिक इज मोर देन सफिशिएंट टू टैकल मोस्ट ऑफ द 90% प्रॉब्लम जो भी आप एकेडमिकली फेस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और आज हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन हो जो पॉलिनोमियल यहाँ पे मतलब डिग्री ग्रेटर देन 2, मतलब x का पावर 2 से ज्यादा होगा, ऐसी कोई इक्वेशन आपको न्यूमरेटर में दिखेगी। मतलब कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, इस टाइप में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा हमेशा क्वाड्रेटिक रहेगा। फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस से 2x प्लस 4, ओके, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक। और जो न्यूमरेटर है इसके अंदर कोई भी एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसकी पावर 2 से बड़ी होगी। ओके, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो 2 से बड़ी कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मैंने इक्वेशन ले ली और इसे मुझे सॉल्व करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन दिखे जिसमें डिनोमिनेटर का जो पावर है, मतलब हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल का, वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो आप डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसे हम कैसे करेंगे। वैसे डिवीजन मेथड आपने अपने स्कूल डेज में सीखा होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बहुत ही आसान है। इसमें बेसिकली करना क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, सॉरी जो हमारा न्यूमरेटर है, उसको आप यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो भी होगा आप उसको लिख देना सिंपली। और जो हमारा डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है उसको आप यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो न्यूमरेटर यहाँ पे, डिनोमिनेटर यहाँ पे। अब आपको क्या करना है बेसिकली कि जो यहाँ पर पहला टर्म है विच इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ का जो पहला टर्म है, दोनों को डिवाइड करना है। तो अगर आप एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे जैसे 2x क्यूब होता था तो 2x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते तो क्या मिलता था, 2x मिलता था। मतलब जो भी मिलेगा आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है रिमाइंडर। ओके, सो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे यहाँ पे हमें एक्स मिल रहा है, जो आंसर है, रिमाइंडर नहीं, मतलब आंसर मिल रहा है। ओके, एक्स। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे x मिला है उसे इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट एक्स क्यूब, x को 2x से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 2x स्क्वायर, फिर आपको x को मल्टीप्लाई करना है 4 से, यू विल गेट 4x। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x क्यूब में से x क्यूब गया 0, x स्क्वायर से 2x स्क्वायर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, x से 4x जाएगा तो माइनस 3x, राइट। एंड ये जो प्लस 1 है इसको एज इट इज यहाँ पे लिख ले रहा है। तो ये हमें कब तक करना है, जब तक यहाँ की पावर इससे बराबर या छोटी ना हो जाए, तब छोटी हो गई तो रुक जाना। मतलब यहाँ पे अगर कोई ऐसा पावर है जो एक्स स्क्वायर से छोटा है, इसलिए एक्स होगा, तो आपको रुक जाना है कोई कांस्टेंट। तो अभी एक्स स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ का जो पहला टर्म है वो और यहाँ का जो पहला टर्म है, दोनों को डिवाइड करना है। रूल हमेशा यही बार बार रिपीट करना है। तो डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर, ये आपको स्कूल में भी सिखाया गया रहेगा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको ये पता नहीं होगा। नहीं पता तो मैंने बता दिया, आपको ये पॉलिनोमियल लिखनी है और न्यूमरेटर का, सॉरी डिनोमिनेटर का यहाँ लिखना है, और पहला टर्म जो यहाँ का है और पहला टर्म जो यहाँ का है, तो यहाँ का पहले ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ का पहला टर्म, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिखो, फिर इसको ये पूरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, सब्ट्रैक्ट कर लो जो आंसर आएगा। अब यही प्रोसेस वापस से आपको रिपीट करनी है। ये वाला टर्म लेना है, उसको डिवाइड करना है यहाँ के पहले टर्म से, आंसर क्या मिलेगा -1, तो यहाँ -1 लिख दो। अब -1 को इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। आर यू गेटिंग? फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ध्यान रखना है माइनस अंदर जाएगा तो ये सब प्लस हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा तो 0, माइनस 3x से माइनस 2x जाएगा तो मतलब माइनस 3x प्लस 2x हो जाएगा, ये होगा माइनस एक्स। और 1 से माइनस 4 जाएगा तो मतलब 1 प्लस 4 आपको करना है, तो ये हो जाएगा 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ का जो पावर है x, मतलब 2 से, मतलब x का पावर यहाँ पे क्या 1 है,
तो 1 इज लेस देन 2, अब आपको रुक जाना है। तो बेसिकली डिवीजन हम लोग मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस रिमाइंडर। जैसे एकदम सिंपल सी बात है, जैसे कोई सपोज नंबर है से 10, उसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, राइट। तो 3 3 जा कितना जाएगा 9, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो क्या फिर 10 को ऐसे नहीं लिख सकते, 10 इज इक्वल टू यहाँ पर जो है वो और ये मतलब 3 इंटू 3 और ये रिमाइंडर जो मिला है +1, है ना ऑब्वियसली। तो वही सेम लॉजिक है कि ये क्या किसके बराबर होगा, दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, आर यू गेटिंग। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, बस इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं है इसमें। तो एक्स क्यू प्लस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को क्या लिखेंगे, ये जो एक्चुअली में खुद क्या है डिनोमिनेटर है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, आप समझ रहे हैं ना, इसको हम लिख रहे हैं क्या, दिस इंटू दिस मतलब x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है माइनस एक्स प्लस 5। बस हो गया ये सॉल्व। इसके बाद यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, आर यू गेटिंग। मतलब बस आपको यही पता करना है कि रिमाइंडर क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, इसके बाद अपने आप जो है सारा सॉल्व कर लोगे। इसमें मैंने लॉजिक क्या यूज होगा ये भी बता दिया। ये सिर्फ पॉलिनोमियल अपन क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, जब भी यहाँ की पावर ज्यादा हो यहाँ की छोटी हो तो अभी डिवीजन मेथड ये यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। आगे हम और भी देखेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स। अब देखो ये जो है यहाँ पे इसको दोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1 dx, फिर बीच में साइन क्या है प्लस की, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये पूरा का पूरा उठा करके यहाँ इसे देंगे, करेक्ट। तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा x देन प्लस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं I1 कह देता हूँ और ये हो गया I एंड प्लस C, ठीक है। तो अब I1 कैसे निकालेंगे, तो इसलिए मैंने सारे टाइप्स आपको पहले करा दिए हैं। तो अगर आपको याद होगा अच्छे से, हमने ऑलरेडी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको याद होगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हम डेरिवेटिव के मेथड से सॉल्व करते हैं, तो प्लीज आप इसके पहले के प्लेलिस्ट में जाएगा जहां पे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, उससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि जो रिमाइंडर है वो कोई कांस्टेंट आए, मान लेते हैं कि अगर हमें रिमाइंडर सिर्फ 5 आता था यहाँ पर, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचता था, तो इस केस में दोस्तों इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तब्दील करते थे। ये भी मैं करा चुका हूँ कि dx अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात ये होगी कि आपको यहाँ पर जो भी ये मिलेगा टर्म, कोई किसी भी टाइप का प्रॉब्लम रहने दो, आपको यहाँ पर जो भी ये टर्म मिलेगा आइदर ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा या ये दोस्तों 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होगा। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो होल स्क्वायर करके करेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं वापस यहाँ पे नहीं बताऊंगा। और अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो डेरिवेटिव के मेथड से करेंगे, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो इसे दोस्तों आप पहले के 2 वीडियो से समझ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां देख सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ गया कि कैसे आपको इस तरह के प्रॉब्लम को हैंडल करना है। इस तरह में हजारों प्रॉब्लम हम बना सकते हैं, 2 5 यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट पुट कर दो, ऐसे हजारों प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उससे आपको कुछ नया सीखने नहीं मिलेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ की पावर ज्यादा हो, मतलब यहाँ पे 3 या 4 या 5 कुछ भी हो और यहाँ की पावर छोटी हो उससे, तो हम इस तरह के डिवीजन मेथड से उन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये स्पेशल केस था जिसे सॉल्व करना आसान है, जिसमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की जगह अगर समझो रेज टू 5 4 आता था डिनोमिनेटर में, तब वो बहुत टफ हो जाता था, वैसा प्रॉब्लम आपको नहीं देंगे। ओके, तो आपको हमेशा दोस्तों इसी तरह के प्रॉब्लम को देखने को मिलेगा, जिसमें ऊपर जो है पॉलिनोमियल मतलब 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, नीचे हमेशा क्वाड्रेटिक होगा, ओके, या लीनियर इक्वेशन होगी। तो मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझा कैसे हैंडल करना है इस तरह के प्रॉब्लम को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसे सॉल्व करने के लिए जरूर आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बताया हुआ है ये कैसे सॉल्व करना है। तो क्योंकि वही कंसेप्ट वापस से यूज करना है, तो वो अगर मैं सिखाऊं तो उसमें बस टाइम जाएगा और कुछ नहीं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि अगर हमें डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक दिखे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।